कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा और माँ पार्वती की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज से हम आरंभ करेंगे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिताएं की कथाएं। इन कथाओं के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने हर प्रश्नों का समाधान। भगवान भोलेनाथ सबका भला करने वाले हैं। हम परमात्मा के उन स्वरूप का ध्यान करते हैं जिनकी 5 मुख हैं, जो अनायास ही जगत की रचना कर डालते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं, अनुग्रह और तिरोभाव करते हैं। उन महादेव का मैं मन ही मन अभिनंदन करती हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं, धर्म के उस महान क्षेत्र पर जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ, जो कि ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयागराज में वहाँ रहने वाले महातेजस्वी महाभाग मुनियों के द्वारा विशाल यज्ञ का एक आयोजन रखा गया था। उस ज्ञानमयी और पुण्यमयी यज्ञ का समाचार सुनकर के शिरोमणि व्यास महामुनि सूत जी उस यज्ञ भूमि पर मुनियों के दर्शन करने हेतु आए। सूत जी को जब आते हुए सभी मुनियों ने देखा तो प्रसन्नता से खिल उठे तथा उनका स्वागत सत्कार किया। सभी महात्माओं ने उनकी स्तुति आरंभ की तथा उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे विद्वान, हे रोमहर्षण जी, बड़ा भारी हमारा भाग्य जो यह भूमि कृतार्थ हो गई आपके आने से। आप तो संपूर्ण ज्ञान और कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र अपने अंदर बड़े बड़े रत्नों के सागर अगार को छुपाए बैठी है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन प्राप्त हुए, परंतु आपका यहाँ आना निरर्थक तो नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो यह बात गोपनीय होने पर भी आप शुभ अशुभ तत्वों का हमसे वर्णन करें, क्योंकि हमारी तो तृप्ति ही नहीं होती है। हम सुनने की लालसा रखते हैं। कृपया करके आप बताएं, किस प्रकार से मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर के दुराचार में फंस जाएंगे जब कलयुग आरंभ होगा। दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त रहेंगे, दूसरे की निंदा करना, पराई के धन को हड़प लेना, पराई स्त्रियों के प्रति मन में बुरे भाव को रखना तथा पशु पक्षियों के जैसे विचारधारा को अपनाना, यह सभी कलयुग का कुप्रभाव होगा। अपने ही माता पिता से वह द्वेष का भाव रखेंगे और कामवश स्त्रियों में आसक्त रहेंगे। ब्राह्मण लोग ही रहेंगे, वेद को बेच करके अपनी जीविका उपार्जन करेंगे। धन के उद्देश्य से ही विद्या को वह बेच खाएंगे। मद के मोह से मोहित होंगे तथा अपनी जाति धर्म के कर्मों को छोड़ करके अन्यत्र कोई कार्य करेंगे।
ऐसे मनुष्य दूसरों को सदैव किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे। तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे। दयाहीन और कृषि कार्य से रहित होकर के वह सभी कुलसित विचारधारा के मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपना अहित करते रहेंगे। कलयुग के इस प्रभाव में आकर के उनका चित्त ही उनके सर्वनाश का कारण बन देगा। वे शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ की रक्षा नहीं करने वाले, ब्राह्मण की रक्षा नहीं करने वाले तथा शरणागत की रक्षा ना करने वाले सदा अपने काम को ही खोजने में तत्पर रहेंगे। वैश्य अपने धर्मों से विमुख होकर के, संस्कार भ्रष्ट होकर के कुमार्ग पर चलेंगे। धनोपार्जन परायण होकर के नाप तौल में सदैव वह ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपने धर्म कार्यों को छोड़ करके अच्छी अच्छी वेशभूषा से सुशोभित होकर के व्यर्थ में यहाँ वहाँ भ्रमण करेंगे। कुमार्गी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानते हुए सभी धर्मों और वर्णों में विवाह रचाएंगे। स्त्रियां अपने सौम्य स्वभाव को छोड़ करके कुलक्षण हो जाएंगी। सदा ही पति का अपमान और सास ससुर बंधु बांधवों से लड़ाई करते फिरेंगी। मलिन भोजन करेंगी और उनका स्वभाव बहुत ही दुष्ट निर्दयी होगा। हे सूत जी, इस तरह से जिन मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, जिन्होंने अपने धर्मों का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोग किस प्रकार से परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से शिव के धाम को वह पा सकते हैं, क्योंकि परोपकार के समान दूसरा कोई अन्य धर्म नहीं है। जो मनुष्य इसका पालन करता है वह स्वयं तो सुखी रहता ही है, साथ ही वह दूसरे को भी सुख प्रदान करता है। यह निष्काम भावना से यदि किया गया हो तो कर्ता को हृदय शुद्ध करते हुए परम गति की प्राप्ति होती है। हे महामुनि, आप तो समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिसको करने मात्र से ही सभी का पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाए और सद्गति की प्राप्ति हो। मुनियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर के तब व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है जो कि लोक कल्याणार्थ है। आपके इस प्रश्न को सुनकर मेरा मन गदगद हो उठा है। फिर व्यास जी परम श्रेष्ठ भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने तीनों लोगों के हित के लिए बड़ा ही अच्छा और लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। मैं आप लोगों के प्रेम से वशीभूत होकर के समस्त पाप राशियों को उद्धार करने वाला तथा परमार्थ वस्तु को देने वाला कल्याणकारी वह वार्ता बतलाता हूँ। भगवान शिव के उत्तम यश का जो वर्णन है, यह चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं भगवान शिव के इस शिव पुराण के अध्ययन से। परमार्थ को देने वाला तथा दुष्ट हृदयों को परिवर्तन करने वाला यह भगवान शिव के उत्तम यशों का गुणगान है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पाप समाप्त होकर के जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय मात्र से ही
कलयुग का उपद्रव शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद समतुल्य माना जाएगा। कलयुग में महान उपद्रव और उत्पात तभी तक निर्भय होकर के इधर उधर विचरण करेंगे जब तक यहाँ पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करते रहेंगे जब तक संसार में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यह पुराण सभी प्रकार के भोक्ति मुक्ति को देने वाला है। पृथ्वी पर मंत्रों का उच्चारण हो या तीर्थों का दर्शन हो, ये सभी में विवाद तभी तक रहेंगे जब तक मनुष्य शिव पुराण का अध्ययन नहीं कर लेता है। शिव पुराण के अध्ययन होते ही सारे विवाद शांत पड़ जाएंगे। भगवान शिव ने शिव पुराण के विषय में स्वयं कहा है। इस पुराण की कुल 12 संहिताएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। प्रथम विद्वेश्वर संहिता, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय विनायक संहिता, चतुर्थ उमा संहिता, पंचम सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, षष्ठी एकादश रुद्र संहिता, सप्तम कैलाश संहिता, अष्टम शतरुद्र संहिता, नवम कोटि रुद्र संहिता, दसम मातृ संहिता, एकादश वायव्य संहिता और द्वादश धर्म संहिता। कुल 12 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में जहाँ 10,000 श्लोक वर्णित हैं, वहीं रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिताओं में 8,000 श्लोक वर्णित हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में कुल 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिताओं में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में कुल 12,000 श्लोक वर्णित किए गए हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक वर्णित हैं, परंतु वेद व्यास जी ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में वर्णित किया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का स्थान चौथा बतलाया गया है, जिसमें 7 संहिताएं बताई गई हैं। इन 7 संहिताओं का जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पाठ करता है, उसी क्षण उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन यदि इसका मनुष्य श्रवण करता है या इसकी पूजा करता है, निसंदेह उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साधारण से साधारण मनुष्य भी यदि पूर्ण इच्छा को रखते हुए शिव पुराण का श्रवण करता है, तब उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। शिव पुराण का दान करने से मनुष्य को दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि के दिन व्यक्ति को उपवास करके शिव पुराण के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति और अभीष्ट सुख की प्राप्ति होती है। इसमें कंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति शिव पुराण का दिन रात अध्ययन और गान करता है, उसका इंद्र आदि देवगण भी
आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। शिव पुराण को करने वाला वाचक और सुनने वाला श्रोता जिस जिस प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों को करता है, उससे उसे कोटि कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़ा पाप हो तो वह भी शिव पुराण के अध्ययन से पवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य भैरव की मूर्ति के समक्ष बैठ करके मौन व्रत को धारण करते हुए श्री रुद्र संहिता का 3 बार पाठ कर लेता है, तो वह भी सभी कामनाओं को सिद्ध कर लेता है। शिव पुराण को 7 संहिताओं में विभाजित किया गया। विद्येश्वर रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक उत्तम फल को देने वाला और भक्ति रस को प्रवाहित करने वाला है। स्वयं इस पुराण की रचना भगवान शिव के द्वारा की गई है। इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास जी को जाता है। जो मनुष्य रुद्र संहिता का पाठ करके वट वृक्ष या बेल वृक्ष की प्रदक्षिणा करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बड़े से बड़ा, जघन्य से जघन्य यदि कोई पाप है, तब रुद्र संहिता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया है और इस संहिता को कार्तिकेय को समर्पित किया। यदि महीने भर रुद्र संहिता का पाठ कर लिया जाए, तब यह सभी पापों से मुक्ति देता है। मनुष्य यदि चतुर्दशी के दिन निराहार रह करके बेल वृक्ष के नीचे बैठकर इस संहिता का पाठ करता है, तब वह साक्षात शिव के समान हो जाता है और सभी देवों के द्वारा पूजित भी होता है। यह संहिता सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए और सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। जो मनुष्य बड़े ही आदर और श्रद्धा से शिव पुराण का पठन करता है, श्रवण करता है, वह भगवान शिव का अति प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त करता है। व्यास जी आके कहते हैं, सूत जी के इन वचनों को सुनकर के सभी महर्षि एक साथ बोल पड़े, हे भगवान, हे महर्षि, आप तो वेद तुल्य हैं, अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की आप अब हमें कथा सुनाएं। सूत जी तब कहते हैं, हे महर्षि गणों, आप भगवान शिव के उन स्वरूप का ध्यान कीजिए जो कि परम कल्याणमयी है। वेद के सार से प्रकट हुआ शिव पुराण की तब अमृतमयी कथा का श्रवण कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शिव पुराण में इन तीनों का ही गुणगान गाया गया है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो कुल 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद के लिए विषय वस्तु बना कौन सी वस्तु उत्कृष्ट है और कौन सी नहीं। यह विवाद धीरे धीरे बहुत विस्तृत और भयंकर रूप धारण कर लिया। तब सभी अपने अपने शंका के समाधान हेतु सृष्टि की रचना करने वाले
भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। उन्हें स्तुति के द्वारा प्रसन्न करने के बाद कहने लगे, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, उनका पालन और पोषण करते हैं। आप ही सृष्टि के रचनाकार हैं। आप से हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष भला कौन है। ब्रह्मा जी ने इसके विषय में आगे कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत सभी प्रकार के भूतों एवं इंद्रियों के साथ सर्वप्रथम प्रकट हुआ। महादेव ही सर्वज्ञ, संपूर्ण और सर्वज्ञानी हैं। भक्ति कहते ही इनका ही साक्षात्कार होता है। इनके दर्शन मात्र से किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। यदि शिव भक्ति में मनुष्य डूबा रहे तब सांसारिक सभी बंधन को वह मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवताओं का कृपा पात्र बनता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सभी ब्रह्म ऋषियों को धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। और अधिक मैं क्या कहूँ, जो मनुष्य निरंतर शिव भक्ति में लीन रहता है वह सांसारिक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस पर एक स्वर में सभी मुनिगण बोल पड़े, हे भगवान, परम साध्य क्या है एवं परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें आप कृपया कर बतलाएं। ब्रह्मा जी यह सुनते हुए कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति को साध्य कहा जाता है। उनकी सेवा साधन है और उनके प्रसाद से जो फल की प्राप्ति होती है वही साधक कहलाता है। इसलिए भक्तों को भक्ति अपनी उत्कृष्ट रखनी चाहिए। जिनकी जिह्वा शिव नाम का जाप करती है, जिनके कान शिवमय भजन को प्राप्त करते हैं, श्रवण करते हैं, जो शिव के नाम और गुण लीलाओं का श्रवण कथन और वाचन करते हैं, वह भक्त संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करते हैं, संपूर्ण साधन को प्राप्त होते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष तौर पर अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु उनको लेकर के एक विशेष आकर्षण होता है जो कि स्वाभाविक है। परंतु जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख पाते हैं, केवल उन्हें सुनकर, समझकर या उसे महसूस करके हम उसे जान पाते हैं, उसी की प्राप्ति के लिए किया गया जो प्रयत्न होता है उसे ही साधन कहते हैं और यही श्रवण है। अतः श्रवण ही पहला साधन बतलाया गया है। श्रवण तत्व के द्वारा ही गुरुमुख से इन तत्वों के बारे में सुनकर के श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य अन्य प्रकार के कीर्तन, मनन, चिंतन, शक्ति और सिद्धि की प्राप्ति का यत्न करता है। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। लौकिक और पारलौकिक आनंद की इससे प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने से, उनके नामों का जाप करने से, रूप का ध्यान करने से
गुण का एहसास करने से और हृदय में निरंतर चिंतन करने को ही मनन कहा गया है। ऐसा करने वाले मनुष्य निसंदेह महेश्वर के धाम को प्राप्त करते हैं और यह महेश्वर की कृपा दृष्टि का पात्र भी बनाता है। अभ्यास करते समय साधक को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा की प्राप्ति होती है, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे शिव नाम के इस जाप का महत्व आप समझ पाते हैं, जैसे जैसे आप उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं, वैसे वैसे यह अति ही मीठा और मंगलमय फल को देने वाला हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसके आगे की कथाओं का हम श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ भगवान शिव के इन गुणों को, उनके रूप, रस और कीर्तन को करते हुए आप भी शिव तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों।